हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त ओल्ड मैन। मैं आज फिर से एक नया कहानी लेकर आया हूँ। जो कहानी है समर अंकल और उसके भांजा, मतलब ये आज की कहानी मामा और भांजा की है। दिल भरी ये कहानी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो आज शुरू करते हैं यहाँ से कहानी, और अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई भी त्रुटि हो कमेंट करके बताइएगा, फिर हम समझेंगे आप क्या कह रहे हैं। चलिए आगे सुनिए। कहानी प्यार की एक कहानी। प्यार का एक अपना ही रंग होता है और कभी कभी वो रंग समाज को दिखाने लायक नहीं होता। ऐसी एक कहानी है समर और मोहन अंकल की। एक ऐसा प्यार कि जो ना जायज़ था ना ही आसान। गर्मी का सीजन चल रहा था, कॉलेज का वैकेशन। समर का कॉलेज बंद था। समर अपने मामा के घर जाना चाहता था। उसने अपने मम्मी को बहुत मनाने की कोशिश की, पर उसके मम्मी पापा दोनों बहुत बिजी थे तो वो लोग जा नहीं पाए। वो लोग बोले कि तू अकेला ही चला जा, हम लोग बहुत बिजी है। समर अपने मामा के घर अकेला ही चला जाता है। उसके 2 मामा थे और उन दोनों मामा का आपस में बिल्कुल भी नहीं बनता है। दोनों का अपना अपना अलग अलग घर है। समर के जो बड़े वाले मामा थे ना, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा हेल्दी थे, मूंछ भी रखते थे, बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। कोई कोई इंसान ऐसा होता है जो कभी किसी को डांटा भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनसे डरते हैं। सेम वैसा ही था समर के बड़े मामा के साथ। उनसे कुछ लड़के डरते थे, हालांकि ना उन्होंने कभी किसी लड़के को डांटा था ना ही मारा था। बड़े वाले मामा का नाम था मोहन अंकल और वो बिल्डर है। छोटे वाले मामा का नाम है कमल और उनका भी बहुत सारा बिजनेस है। तो दोनों के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। घर भी दोनों का बहुत ही ज़्यादा शानदार था। जो बड़े वाले मामा थे उनकी सिर्फ एक बेटी थी और उनकी भी शादी हो चुकी थी। तो उनके घर में सिर्फ बड़े मामा मामी और एक काम करने वाली ही रहती थी। और जो छोटे वाले मामा थे उनका एक बेटा और बेटी थी। विवेक जो था उनके छोटे मामा का लड़का और उसकी बहन और ये अपना समर, ये तीनों का उम्र आस पास ही था। तो तीनों बहुत अच्छा दोस्त थे, आपस में हमेशा बात करते रहते थे। और विवेक ने ही समर को बुलाया था ये कह करके कि साथ में कहीं घूमने चला जाएगा। तो समर जब से आया था अपने छोटे वाले मामा के घर ही रह रहा था। जब वो आया था तब गया था मिलने के लिए अपने बड़े मामा और मामी के पास, लेकिन उसके बाद वो गया ही नहीं। जब उसकी मम्मी आती है उनके साथ आता था, तो उसकी मम्मी दोनों घर में रहती थी, तब वो दोनों जगह रहता था, लेकिन अभी सिर्फ छोटे वाले मामा के घर। और समर जब से आया था अपने छोटे वाले मामा के घर ही रह रहा था। तो ये बात उसके बड़े मामा को बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको भी पता था कि उसका दोस्त है तो वही रहेगा, यहाँ क्या करेगा, तो उनको बुरा नहीं लग रहा था। समर अपने बड़े मामा से बहुत बातें नहीं कर पाता था, तो इसीलिए उनके पास नहीं जाता था कि जाऊंगा तो क्या बातें करूंगा। सुबह का समय था, 8 बज रहे होंगे शायद। समर अपने छोटे मामा के घर से बाहर निकलता है और तभी वो देखता है कि उसके जो बड़े मामा थे ना, वो गाड़ी धो रहे थे और वो भी नई गाड़ी दिख रही थी। समर ने पहले तो गाड़ी देखा, उसके बाद अपने मामा को देखा। बहुत बार देखा था, लेकिन इस बार जिस नज़र से देखा था ना, वो नज़र ही कुछ और थी, क्योंकि इसके मामा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे अभी, बहुत ही ज़्यादा। उनको देखकर इसके दिल में धक धक सी होने लगी, बेचैनी सी बढ़ने लगी। अभी उनसे बात करना चाह रहा था, वैसे भी बात करता तो ये बरस करते करते उनके पास जाता है, क्योंकि दोनों घर आस पास ही थे। तो उनके पास जाता है और बोलता है कि मामा जी नई गाड़ी लिए हैं क्या। तो उसके मामा बोलते हैं कि तुमको नहीं पता क्या, 1 महीने हो गए गाड़ी लिए हुए। उसके बाद पूछते हैं कि गाड़ी चलाते हो, तो ये बोलता है कि नहीं गाड़ी तो नहीं चलाता हूँ। तो इसके मामा बोलते हैं कि चलो आज तुमको चलाना सिखाते हैं। तो ये बोलता है ठीक है, मैं ब्रश रख कर आता हूँ। तो ये जाता है ब्रश रखने। ये जब ब्रश रखने जाता है तो विवेक भी वहाँ से खड़ा हुए सब देख रहा था। तो ये बोलता है कि भाई चलो ना, मामा गाड़ी सिखाने के लिए बोल रहे हैं, चलो साथ में हम लोग दोनों आदमी सीखेंगे। तो विवेक बोलता है कि नहीं नहीं भाई तुम जाओ,
मम्मी पापा देख लेंगे तो बहुत डांटेंगे, वहाँ से मना किए हैं उनके दरवाजे पर जाने से। तो सिर्फ समर ही अकेला जाता है, कार में बैठता है और उसके बड़े मामा कार चला रहे थे, बोल रहे थे कि चलो बाज़ार चलेंगे, पहले कुछ खाएंगे और उसके बाद बगल में एक फील्ड है छोटा सा, वहीं पर मैं तुमको कार सिखाऊंगा। तो दोनों जाते हैं बाज़ार में, इसके मामा इसको कुछ खिलाते हैं, सुबह सुबह नाश्ता कराते हैं। बड़े मामा इससे रास्ते में बातें करते जा रहे थे। धीरे धीरे इसको एहसास हो रहा था कि बड़े मामा के बारे में मैं जैसा सोच रहा था वैसे तो है नहीं, इनके साथ तो बहुत कंफर्ट है। गाड़ी नहीं थी, समर को इस बीच समझ नहीं आ रहा था कि वो गाड़ी को देखे या फिर अपने मामा को देखे। उसने अपने मामा को आज पहली बार उस नज़र से देखा था जिस नज़र से इसने सोचा भी नहीं था। इसके मामा इसको ग्राउंड पर ले जाते हैं और सिखाते हैं, कार सिखा रहे थे, थोड़ा देर सिखाते हैं, फिर ये दोनों वापस घर आ रहे होते हैं। और जब बातचीत हो ही रही थी तभी समर बोलता है कि मामा आपको पता है, पहले मैं सोचता था कि आप बहुत गुस्से वाले हैं। तो इसके बड़े मामा जोर जोर से हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि ऐसा क्या। अब जब इतना बात हो ही गया था तो इसको अपने मामा से बातें करने अच्छा लगने लगा। इसके पास नंबर था लेकिन ये डर से कभी कॉल मैसेज भी नहीं करता था। फिर दोनों घर पहुंचते हैं, समर उतरता है और अपने छोटे वाले मामा के घर चला जाता है। अब समर को अच्छा लग रहा था बातें करना, तो धीरे धीरे अपने बड़े मामा से बात करना, उनके घर आना जाना शुरू कर चुका था। धीरे धीरे कनेक्शन भी बहुत अच्छा हो गया अपने बड़े मामा मामी के साथ भी। अब ये जाता था तो दिन में 3 घंटे 4 घंटे अपने मामा मामी के साथ रहता था। और जब इसके बड़े मामा चले जाते थे तो अपने मामी के पास भी कभी कभी अब जा रहा था। धीरे धीरे कनेक्शन इतना अच्छा बन गया कि इसके बड़े मामा अब कहीं आसपास जाते थे तो इसको बुला लेते थे और इसको साथ ले जाया करते थे। और इसको भी गाड़ी से ज़्यादा तो इसके अपने मामा को देखना पसंद आता था, बहुत पसंद करने लगा था अपने मामा को। लेकिन ये सोचता था कि ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा कैसे हो सकता है। समय बीतता गया और दोनों के बीच कनेक्शन काफ़ी अच्छा बन गया। एक दिन ऐसे इसके बड़े मामा पूछते हैं कि समर, कॉलेज में और तुम्हारी कोई लड़की दोस्त बनी है कि नहीं। तो बोलता है कि दोस्त तो बहुत है। तो इसके मामा बोलते हैं और गर्लफ्रेंड। ये बोलते हैं तो समर उनके तरफ देखता है और सिर्फ मुस्कुराता है और कुछ बताता नहीं है। विवेक जो था वो 2 दिन के लिए कहीं पर चला गया था, तो अब इसका मन भी नहीं लग रहा था। पहला दिन तो ये इतना परेशान हुआ, अपने बड़े मामा के घर गया तो वहाँ उसके बड़े मामा नहीं थे। अब ये करता क्या, तो पूरा दिन बोर होता रहा। तो अपने बड़े मामा को कॉल करता है कि मामा आप कहाँ हैं। तो वो बोलते हैं मैं तो यहाँ पर आया हूँ साइट पर, कुछ काम है। तो ये बोलता है कि बोर हो रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि अरे पहले बोलता तो मेरे साथ ही आ जाता। तो बोलता है कि आप कब तक आइएगा। तो वो बोलता है कि मैं आऊँगा 5 बजे तक। समर बोलता है कि आइएगा घर पर तो कुछ लेते आइएगा। मामा बोलता है बिल्कुल कुछ लेकर आऊँगा। उसके बाद समर क्या करता है, अपने बड़े मामा के घर ही चला जाता है और उन्हीं के कमरे में बैठकर टीवी देख रहा होता है। 1 घंटे बैठा ही था, तब तक इसके मामा आते हैं इसके लिए पिज़्ज़ा लेकर। और इसके बड़े मामा को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि वो इन्हीं के घर में है। उनको लग रहा था कि छोटे मामा के घर होगा, तो कॉल करके बुलाने का ही सोच रहे थे। तो जाते हैं जैसे अपने कमरे में, तो देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं समर को देखकर। उसके बाद वो पिज़्ज़ा समर को दे देते हैं। समर पिज़्ज़ा देखकर बहुत खुश होता है और अपने मामा का दोनों गाल पकड़ कर बोलता है मेरे प्यारे मामा जी। इसके मामा इतना खुश हुए, सच पूछे तो समर ने अपने मामा को इतना खुश तो कभी देखा ही नहीं था। उसके बाद ये क्या करता है, टीवी बड़ा था और सब्सक्रिप्शन भी था, तो ये मूवी लगाकर देखना शुरू कर देता है। 6 बज रहे थे तो 6 बजे से शुरू करता है। धीरे धीरे 8 बज गया तो बेड पर ही बैठा था, उन्हीं के बेड पर। तो इसके बड़ी मामी जो थी वो उसके लिए खाना बना देती है, तो खाना भी बेड पर ही बैठकर खा लेता है। उसके बाद मूवी देखते देखते उसी बेड पर सो भी जाता है। और मैंने बताया था कि इसके जो बड़े मामा और मामी थे दोनों अलग अलग सोते थे। घर 3 तला था लेकिन रहता कोई नहीं था। और इसके बड़े मामा जिस कमरे में थे वो थोड़ा बाहर की तरफ था। मूवी चल ही रहा था और समर सो चुका था। तो इसके बड़े मामा क्या करते हैं, टीवी बंद करते हैं और दरवाज़ा लगाकर फिर ये भी सो जाते हैं उसी बेड पर। 1-2 घंटे बाद दोनों एक दूसरे को पकड़ कर ही सोए होते हैं। दोनों को बहुत आनंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा। सुबह होती है, दोनों उठते हैं
और फिर ये चला जाता है अपने छोटे मामा के घर। विवेक आ गया होता है। अब ये होता क्या है, विवेक था उसके बावजूद भी रात को सोने के यहाँ आ जाता था क्योंकि इसको आनंद आ रहा था, और साथ ही साथ इसके बड़े मामा को भी। धीरे धीरे समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। महीने दिन होने ही वाले थे, 2 से 3 दिन कम थे और कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म भी होने वाली थी। तो ये अपने मामा को बताता है कि 2 दिन बाद मुझे जाना है। तो इसके मामा बोलते हैं कि तुमको जाना है तो तुमको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो इसके मामा इसको लेकर मार्केट जाते हैं तो इसके लिए थोड़ा बहुत सामान खरीद देते हैं। उसके बाद दोनों घर जा ही रहे थे, तभी रास्ते में समर के आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब इसके बड़े मामा देखते हैं तो रोकते हैं गाड़ी और पूछने लगे कि क्या हुआ समर, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया ऐसा, मैंने क्या बोल दिया तुमको। तो समर रोते रोते हुए बोला कि मुझको घर जाने का मन नहीं है। इसके बाद इसके मामा इसको गले से लगाते हैं और बोलते हैं चुप हो जा समर, चुप हो जा, कोई दिक्कत नहीं, आते रहना तुम, इसमें कौन सी बड़ी बात है। धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बन गई कि दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। किस होते ही दोनों अचानक से हट जाते हैं और अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। उसके बाद जब तक ये लोग घर पहुंच रहे थे दोनों ने आपस में एक दूसरे से बात तक ही नहीं की है। किस करने के बाद जब इसके मामा इससे कुछ बोले ही नहीं तो समर डर सा गया था कि कहीं मामा को बुरा तो नहीं लग गया। लेकिन जो हुआ था वो दोनों के मर्जी से हुआ था, ऐसा नहीं था कि समर ने किया था। लेकिन फिर भी समर के मन में कई सारे सवाल थे। तो समर क्या करता है, छोटे वाले मामा के घर चला जाता है और आज रात को वहीं सोने का प्लान बनाता है, सोचता है वहीं सोऊंगा। तभी इसके बड़े मामा का कॉल आता है कि समर कहाँ हो। तो समर बोलता है कि हूँ छोटे मामा के घर। तो बोलते हैं आओ यहीं पर आओ। तो समर जाता है तो बताता है कि वो खाना खा चुका है। उसके बाद फिर वहीं उन्हीं के बेड पर सो जाता है और रात को सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि दोनों एक दूसरे से संबंध बना ही लेते हैं। उसके बाद समय आता है समर को गांव जाने वाला। तो समर गांव चला जाता है। उसके बाद फिर वही फ़ोन पर घंटों बातें। और ये कहानी इसी साल मई की है। समर ने जब मुझे स्टोरी भेजी तब बता रहा था कि वो अपने मामा से फिर से मिलने के लिए अगस्त में जाने वाला है। अभी फ़िलहाल तो बहुत सारी बातें होती है। मेरा नाम अनिकेत है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आपको कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।